ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 13 से मंत्र नंबर 1 और 2 की व्याख्या चल रही है। भगवान स्वामी जी बताते हैं, तो ये सब सत्य जो हैं वे आपेक्षित सत्य हैं। इस लोक में जो सुख है उससे ज़्यादा स्वर्ग में, स्वर्ग से ज़्यादा ब्रह्मलोक में और ब्रह्मलोक से ज़्यादा वैकुंठ में। लेकिन यह जिस सत्य का वर्णन करने जा रहे हैं तदत सत्यम, यह निरपेक्ष सत्य है, कर्म फल लक्षण वाला सत्य नहीं है। यह जो प्राविद्या विषयक परमार्थ सत्य लक्षण सत्य है। तदत सत्यम, जो चीज़ जैसी हो उसको वैसा बताना। बोले ये दुनिया में जितनी चीज़ें हैं ये कैसी हैं। यथा सुदीप्तवा पावक द्विस्फुलिंगा सहस्र से प्रभवन्ते स्वरूपा। जैसे खूब अग्नि प्रज्वलित हो। अग्नि का एक नाम संस्कृत साहित्य में पावक है और ज्ञान का नाम पावन है। नहीं ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र मही विद्यते। तो यह पावन और पावक असल में दोनों का एक ही अर्थ में है। जो पावन शब्द का अर्थ है संस्कृत में, वही पावक शब्द का अर्थ है। पुनाति इति पावक, कोई भी चीज़ आग में डाल दो पवित्र हो जाए। इस प्रकार ज्ञान की आग में कोई भी चीज़ डाल दो उसका मैल जल जाएगा और वह शुद्ध होकर आ जाएगी। तो सुदीप्त तवा पावक। अब आप अपने ध्यान में बिठा लो कि ये असल में अग्नि का तो वर्णन है बाहरी रूप से और ज्ञान का वर्णन है यह अंतरंग रूप से। तो यदि पावक ही कहना हो तो इसको चिदग्नि कहो, ज्ञान अग्नि कहो। पावक पावन पावक है यह सब मैल जलाने वाली चीज़। इस ज्ञान की आग में अगर ईश्वर को भी डाल दिया जाए, वाह भगवान वाह, इस ज्ञान की आग में अगर ईश्वर को भी डाला जाए, ईश्वर कहो जीव कहो, तो क्या होगा। ईश्वर तो रह जाएगा, परंतु उसमें जो आरोपित माया है वह जल जाएगी। इस ज्ञान की आग में और इस आग में अगर जीव को डाल दिया जाए तो जीव का जो आध्यात्मिक रूप है वह तो रहेगा, माने आग में डालने पर आग ही रहती है और बाकी चीज़ें जल जाती हैं। तो ज्ञानाग्नि रूप जो ईश्वर है वह शेष रहेगा और ज्ञानाग्नि रूप जो आत्मा है वह शेष रहेगा और माया और अविद्या मल भस्म हो जाएगा। इसी से इसको पावक से समझाना प्रारंभ किया। न केवलम जीवम अविद्या मल आप्तु नाति किंतु ईश्वरमपि मायामल तपुन्याति। यह पावक केवल अविद्या मल से ही जीव की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह ज्ञान माया मल से ईश्वर की भी रक्षा करता है। इसीलिए इसका नाम पावक है। दोबारा से लेते हैं भगवान दोनों लाइनें। यह पावक केवल अविद्या मल से ही जीव की रक्षा नहीं करता, बल्कि यह ज्ञान माया मल से ईश्वर की भी रक्षा करता है, इसलिए इसका नाम पावक है। बोले पावक भी छोटा मोटा नहीं, आग जलने दो। इसी से भक्त लोग भी कहते हैं कि हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम की आग जले। प्रेम की आग दूसरी होती है, काम की आग दूसरी होती है। काम की आग पावन नहीं है, धुआंधार है। काम की आग में धुआं उठता है और प्रेम की आग बिल्कुल अंगारा निर्मल। और ज्ञान की आग तो महाराज पूछना ही क्या। ज्ञान के अतिरिक्त ईश्वर का स्वरूप नहीं, ज्ञान स्वरूप के अतिरिक्त जीवात्मा का स्वरूप नहीं। अच्छा, तो अग्नि से जैसे सहस्र से स्वरूप विस्फुलिंगा प्रभवन्ते, जैसे पावक भी साधारण नहीं, सुदीप्त ज्ञान भी मामूली नहीं। सुदीप्त जैसे हवा से धोखने चलाकर आग को तेज कर देते हैं, वैसे महावाक्य से उस ईश्वर अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। सुदीप्त अग्नि प्रदीप्त ज्ञान। यह
यह आप लोग जो पाठ करते हैं ना, तेजस्विना अवधीतमस्तु, वह जो अध्ययन कर रहे हैं वह तेजस्वी हों, माने अविद्या निवारण समर्थम भवतु, अविद्या की निवृत्ति में वह समर्थ होवे, तो वह पावक भेद भ्रांति को भी भस्म करने में समर्थ है, उसको सुदीप्त बोलेंगे। ये जितने चिदाभास हैं, सहस्र विस्फुलिंगा माने चिदाभासा, प्रज्ञानम सुप्रताने, स्थिर अचर निकर व्यापी भी वर्पिया लोकान। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि प्रज्ञान की जो किरणें हैं, तो प्रज्ञान की किरणें क्या हैं? बोले चिदाभास है। यह जो एक शरीर में, हर शरीर में जो अहंग 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 फुर रहा है ना, यह ईश्वर की किरण फुर रही है, यह चित्त का चिदाभास फुर रहा है। स्वम चेतन तो अफुर है, और यह जो फुरता हुआ है अहंग अहंग अहंग, जैसे देखो दाल जब चढ़ाते हैं ना, बटलोही में पानी में डालकर आग पर जब चढ़ा देते हैं तो फुदकती है, जब तक कच्ची रहती है तब तक फुदकती है ना, और पक जाती है तो फुदकना बंद हो जाता है। ये हमारे गांव में देखा, गुड़ पकाते हैं, जो जब गन्ने का रस चढ़ाते हैं ना, तो वह पहले उफनता है। कब तक उफनता है? जब तक कच्चा रहता है। कच्ची चीज़ में उफान आता है, पक्की चीज़ में उफान नहीं आता। यह जो बार बार भावावेश होता है ना मनुष्य को, कभी काम आवेश होता है, कभी क्रोध आवेश होता है, कभी लोभ आवेश होता है, यह संकीर्तन आवेश भी पटापट गिर रहे हैं, चश्मा बचाकर गिर रहे हैं, बिल्कुल चश्मा फूटे नहीं, और गिरते हैं बड़े प्रेम से, जोर से चिल्लाते हैं और आंख से आंसू गिरता है। सचमुच ढोंग नहीं, परंतु वह भाव आवेश है। आपने सुना होगा मुक्ताबाई, ज्ञानदेव, सोपान देव और निवृत्तिनाथ, ये सब इकट्ठे हुए, तो यह हुआ कि आओ संतों की परीक्षा करें कि कौन पक्का और कौन कच्चा। तो मुक्ताबाई सबकी पीठ ठोक ठोक कर देखने लगी कि कौन कच्चा और कौन पक्का। जैसे घड़े को भी खरीदते समय ठोक कर देखते हैं कि आवाज़ कच्ची है कि पक्की है। तो और कोई नहीं बोला, नामदेव जी बोले कि भला पीठ ठोक कर संतों की परीक्षा होती है? तो मुक्ताबाई ने कहा, और सब पक्के हैं, अकेला यही कच्चा है। तो भाव में उफान कच्चाई का लक्षण है। पक्की चीज़ होती है, उसमें उफान नहीं होता। तो यह जो दाल फुदकती है, यह क्या है? तो सबके हृदय में अलग अलग जो अहंग 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 फुदक रहा है, यह क्या है? यह चेतन नहीं है, यह चिदाभास है। यह चेतन का उपाधिक रूप है। मालूम तो पड़ता है कि मैं चेतन हूँ, परंतु यह असली चेतन तब होगा जब आकाश के घेरे को काट कर हो। आकाश में जो घेरा बन गया ना कलेजे का, तो देखो ऐसा होता है कि आकाश कमरे के भीतर भी है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, और खुला आकाश भी है जिसमें ग्रह नक्षत्र तारे घूम रहे हैं। अच्छा, हमारे पेट में आकाश है जिसमें खाया पिया जाकर बैठता है, और हमारे नलियों में भी आकाश है जिसमें से हवा दौड़ती है। हमारी नाड़ियों में भी आकाश है जिसमें से खून दौड़ता है। सिरा है, धमनी है, आंत्र है, या पेट में है। अब देखो, आकाश तो एक ही है। एक नस में से वह घिरता है तो उसमें से हवा चलती है, एक नस में से घिरता है तो उसमें पानी चलता है, एक नस में से घिरता है तो उसमें से भोजन चलता है। और बांसुरी में वह छेद जो होता है, सुरसिर, क्या बढ़िया मज़ा आता है। बांसुरी बजाओ, उसमें से जब हवा निकलती है तो ये जो बांस के जंगल होते हैं, उनमें किसी किसी बांस में स्वाभाविक ऐसा छेद होता है कि वह जब जंगली हवा उसमें घुसती है ना, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बांसुरी बज रही है। उसका नाम कीचक है संस्कृत में, अमर कोश में कीचक कहते हैं। तो अब देखो, एक ही तो आकाश है, वह कंठ में आकर मुंह में से आवाज़ निकलती है। पेट में आकाश है तो भोजन रखा जाता है, खून वाली नाड़ी में आकाश है
तो उसमें से खून चलता है, हवा वाली नाड़ी है उसमें से हवा चलती है, सांस वाली नाड़ी में से सांस चलती है, तो यह क्या आकाश तो एक ही है, लेकिन इतने सुशिर इतने छिद्र आकाश में कैसे हो गए? ये उपाधि के भेद से हुए। देखो, एक छेद घर की छत में कर देते हैं कि घर की मैल धुआं उसमें से निकल जाए, और एक नल में होता है जिसमें से पानी निकल आवे। ये छिद्र अलग अलग होते हैं ना। एक छिद्र होता है खिड़की, इसमें से रोशनी आती है। तो आकाश एक है कि अनेक? आकाश तो एक ही है। आकाश तो बिल्कुल एक है, लेकिन खिड़की के भेद से, नल के भेद से, आँख के भेद से, नाक के भेद से अनेक लगता है। नाक में बैठकर आकाश गंध सूंघने का साधन बन जाता है, कान में बैठकर सब सुनने का साधन बन जाता है, आँख में बैठकर वही देखने का साधन बन जाता है। तो आकाश तो एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से उसके अनेक रूप हो गए हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।